नमस्कार दोस्तों। सूरज जिसके बिना पृथ्वी पर कभी जीवन पनप ही नहीं पाता और सौर मंडल जैसा कि हम जानते हैं अस्तित्व में नहीं रहता, लेकिन यह सूर्य हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। इससे निकलने वाला रेडिएशन कैंसर का एक प्रमुख कारण है। यह धीरे धीरे हमारे ग्रह को गर्म और भी ज्यादा गर्म स्थान बनाते जा रहा है और कुछ अरबों सालों में यह इतना फैल जाएगा कि यहाँ सब कुछ झुलस जाएगा। इनफैक्ट इसको ऑर्बिट करने वाले कुछ ग्रह को तो ये निगल जाएगा। खैर, अभी के टाइम में हमारी धरती पर 24 घंटे का दिन और रात का चक्र होता है, लेकिन सोचो अगर दिन और रात का चक्र न होता तो क्या होता अगर सूरज कभी अस्त ही न होता। अगर ऐसा हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे? क्या हम विकसित हो पाएंगे? बिना अंधेरे को देखे हम कैसे जी पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो टाइडल लॉकिंग का अनुभव करते हैं, जो तब होता है जब एक हिस्सा लगातार उस सेलेस्टियल बॉडी का सामना कर रहा होता है जिसकी वह परिक्रमा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा धरती से टाइडली लॉक है, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है और दूसरा हिस्सा हमेशा हमारे लिए अनजान रहता है। हमें चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को लेकर अक्सर भ्रम रहता है कि ये हमेशा अंधेरे में ही रहता है, जबकि ये लगातार अंधेरे में नहीं रहता। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर नहीं घूमता, इसलिए इसका एक हिस्सा हमारी तरफ और दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे दूर रहता है। लेकिन ये धरती का चक्कर जरूर लगाता है, जिस वजह से घूमकर इसका पीछे वाला हिस्सा सूरज की तरफ चला जाता है और यहाँ पर भी उजाला हो जाता है। लेकिन जब ये हिस्सा सूरज से फिर से दूर चला जाता है तो फिर ये अंधकारमय हो जाता है। सौर मंडल में कई और भी ऐसे चंद्रमा हैं जो अपने ग्रह से टाइटली लॉक हैं, जैसे टाइटन शनि से जुड़ा हुआ है और प्लूटो और चारोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खैर, पृथ्वी पर वापस आकर ऐसा जीवन चुनना जहां सूरज कभी अस्त न हो शायद हमारे लिए कभी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे ग्रह का आधा हिस्सा किसी भी समय प्रकाश में ही रहता है। हम आसमान में सूर्य को फॉलो नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम सूर्य के साथ साथ चलते रहें, मतलब हम हमेशा दिन के उजाले में ही रहें, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ दिन का उजाला औसतन केवल 12 घंटे तक ही रहता है। दुनिया भर में सबसे तेज नॉन स्टॉप उड़ान महान पायलट स्टीव फॉसेट द्वारा साल 2005 में पूरी की गई, जो तकरीबन 67 घंटे में पूरी हुई थी। मतलब उन्हें नॉन स्टॉप पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 67 घंटे का वक्त लग गया था, जिनकी एवरेज स्पीड लगभग 342 माइल पर आवर थी, जो कि तकरीबन 3 दिन के बराबर है। यानी प्रकाश और अंधेरे की कई अवधियां इस बीच आईं। इसलिए हम लगातार दिन के उजाले को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी पर हम लगातार कुछ हद तक दिन के उजाले को फॉलो कर सकते हैं, और वो भी ग्रह के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी बदलाव किए बिना। या तो उत्तरीय ध्रुव पर या तो दक्षिणीय ध्रुव पर। अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से ध्रुवों पर बिना रुके धूप रहती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के दोनों छोर पर भी आखिरकार रात आ ही जाती है। इसलिए अगर साइंटिफिकली कहें तो यहाँ पर कभी भी सूर्य का अस्त होना संभव नहीं है। लेकिन मान लो अगर किसी तरह से ऐसा हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि पृथ्वी की ऑर्बिट चेंज हो जाए और हम सूर्य से टाइटली लॉक हो जाएं और किसी भी तरह से ग्रह के धूप वाले हिस्से के लोग इस रीजन से दूर न जा पाएं, हमेशा हर वक्त धूप का ही सामना करें, कभी अंधेरे को न देख पाएं, तो क्या होगा? तो दोस्तों, अभी सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन का होगा। सोलर रेडिएशन पहले से ही अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है और ये सभी स्किन कैंसर की मुख्य वजह हैं, जो हर साल सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं। सूरज से राहत देने के लिए रात न होने पर कैंसर की दर निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अंतहीन प्रकाश हमारे शरीर पर अन्य तरीकों से भी कहर बरपाएगा, खासकर हमारी नींद के पैटर्न पर। इनफैक्ट निरंतर दिन का प्रकाश शायद कुछ ही दिनों के बाद असहनीय हो जाएगा। साल 2016 में करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक काफी परेशान करने वाला अध्ययन सामने आया, जहां चूहों को 6 महीने तक लगातार प्रकाश में रखा गया। इन कंडीशंस में चूहे इतने तनाव में आ गए कि कथित तौर पर उनमें कई बीमारियों से जुड़े विभिन्न लक्षण दिखाई दिए। लेकिन अगर इस काल्पनिक दुनिया में सूर्य सचमुच कभी अस्त नहीं होता तो ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि मानवता या अधिकांश जीवन ऐसी जगह पर जीवित रह सकते हैं। कैंसर में वृद्धि स्पष्ट होने से पहले ही शारीरिक बीमारी और मानसिक तनाव अच्छी तरह से पकड़ सकता है। ये एक वजह भी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री एक नकली दिन रात का चक्र बनाए रखते हैं, क्योंकि नासा जानता है कि हमारी शारीरिक घड़ियां हमारे कामकाज में कितनी महत्वपूर्ण हैं। बेशक ऐसा बदलाव सिर्फ इंसानों के लिए ही मुश्किल नहीं है, बल्कि उन सभी जानवरों के लिए भी मुश्किल होगा जो इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि सूरज हर दिन डूबता और उगता है
रात के बिना कुछ जानवर शिकार नहीं कर पाएंगे और कुछ छिप नहीं पाएंगे। रात में ठंडे तापमान के बिना कई प्रजातियां जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगी और समय के साथ निस्संदेह हम अन्य प्रजातियों को एडॉप्ट होते देखेंगे। जिस तरह से वेरियस क्रिएचर्स धरती पर परमानेंट डार्कनेस में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुफाओं में या समंदर के तल पर, हम जानवरों को अंतहीन सूरज से निपटने के लिए शारीरिक रूप से बदलते देखेंगे। लगातार सूरज की रोशनी पौधों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी होंगी, जिनमें से कई बहुत जल्दी जल जाएंगे। यहाँ तक कि जो गर्म जलवायु के अनुकूल हैं, जैसे कि कैक्टी, उसको भी रात की ठंड की आवश्यकता होती है। लगातार सूरज की मिलती रोशनी की वजह से ये भी जल जाएंगे। तब दुनिया की सारी फसलें मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। एक्सट्रीम डिजर्ट जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी और क्षण भर में ही आग भड़क उठेगी और बचे कुचे जंगल को नष्ट कर देगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब सन की हीट रिसीव होती है तो दिन का मौसम गर्म बना रहता है, लेकिन जब रात होती है तो ये धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाता है और टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है और ये चक्र लगातार चलते रहता है। लेकिन जब सन की गर्मी धरती की सतह को लगातार रिसीव होगी और उसे ठंडा करने के लिए कोई रात नहीं होगी, तो यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक समय आने पर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि समंदर के पानी तक उबलने लगेंगे और धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएंगे। सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे। सूरज के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से बस बंजर जमीन बनकर रह जाएगा और यहाँ मौजूद लगभग सभी प्रजातियां मारी जाएंगी। हालांकि अगर पृथ्वी के प्रकाश और अंधेरे के हिस्सों के बीच फ्रीली आवागमन होता है तो स्थिति कुछ हद तक बदल सकती है। इस मामले में ये अभी भी पेड़ पौधों के जीवन के लिए बहुत बुरी खबर होगी। जो दुनिया के एक तरफ झुलस रहे हैं और सूख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूरज की रोशनी की कमी की वजह से मुरझा रहे हैं और मर रहे हैं। यहाँ तक कि सूरज के दूसरे साइड वाला हिस्सा कभी सूरज की रोशनी न मिल पाने से वहाँ इतनी ठंड पड़ने लगेगी कि सब कुछ जम जाएगा। वहाँ पर भी किसी तरह के जीवन के लिए कोई आस नहीं होगी। लेकिन हमारे इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में प्रकाश और अंधेरे के बीच की सीमा पर बस्तियां बसाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये वो जगह होगी जहां न ही सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होगी और न ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पर सूरज की रोशनी में अंधेरे में अंदर बाहर आ जा सकते हैं और ऐसा न होने पर सबसे अच्छा उपाय अंडरग्राउंड हो जाना होगा या तो फिर बड़े और घने शेल्टर का निर्माण करना होगा जो रेडिएशन से पूरी तरह से बचाए और हमें परमानेंट छाया प्रदान करे। गुफाओं और सुरंग के अंदर हम आर्टिफिशियल लाइट को निर्धारित समय पर चालू और बंद करके दिन और रात को सिमुलेट कर सकते हैं। शायद हम सही इक्विपमेंट के साथ अंडरग्राउंड पौधों को उगा सकते हैं। इन दिस केस विटामिन की खुराक उन पोषक तत्वों की जगह लेने के लिए जो अब हमें सूरज से नहीं मिल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होंगे और यूवी लाइट अंधेरे में सूरज की रोशनी की नकल कर सकते हैं। ये विरोधाभासी लगता होगा, लेकिन परमानेंट सूरज से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है। ऐसा क्लाइमेट इवेंचुअली विशाल और भूमिगत शहरों को जन्म दे सकता है जो सभी के लिए ठंडे, नियंत्रित और सुरक्षित होंगे। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ऐसी कोई सी भी किसी तरह से कंडीशन पैदा हो जाती है तो फिर क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।